भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजन पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन C60 कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली 10003 दिनांक 29 अगस्त 2018। कार्यालय ज्ञापन। विषय बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि इस विभाग ने दिनांक 26 फरवरी 2013 के OM संख्या 16-110-2003 DD.TII के तहत पूर्ववर्ती विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के संदर्भ में परिभाषित विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। विभाग ने सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। DPWD ने संघ लोक सेवा आयोग और अन्य द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर उक्त दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए मार्च 2020 में DPWD का गठन किया। इस बीच केंद्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2.016 को अधिनियमित किया जो 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। इस अधिनियम में उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यथा परिभाषित बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। समिति के निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार इसके द्वारा बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश निर्धारित करती है। I6-110/2003 DD 111 February 26, 2013। एक इन दिशा निर्देशों को लिखित संचालन के लिए दिशा निर्देश कहा जा सकता है। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा 2018 इंच 2 प्रौद्योगिकी में सुधार और समान अवसर प्रदान करने वाले बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए नए रास्ते खोलने पर विचार करते हुए लिखित परीक्षा के लिए देश भर में एक समान और व्यापक नीति होनी चाहिए। नीति में मामला दर मामला आधार पर विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए लचीलापन भी होना चाहिए। 3 नियमित और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग मानदंड तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लैब सहायक की सुविधा को RLIWD अधिनियम 2016 की धारा 2(R) के तहत परिभाषित बेंचमार्क विकलांगता वाले किसी भी व्यक्ति को अनुमति दी जानी चाहिए और यदि वह चाहता है तो गति सहित लिखित में सीमा है। 5 दृष्टिहीनता चलने फिरने में अक्षम दोनों हाथ प्रभावित BA और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में यदि व्यक्ति द्वारा वांछित हो तो स्क्राइब रीडर लैब सहायक की सुविधा दी जाएगी। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में 6 स्क्राइब रीडर लैब असिस्टेंट के प्रावधान की अनुमति इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने की शारीरिक सीमा है और स्क्राइब को अपनी ओर से सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन चिकित्सा अधीक्षक से परिशिष्ट के प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा लिखना आवश्यक है। 7 उम्मीदवार के पास अपने स्वयं के स्क्राइब रीडर लैब सहायक का चयन करने या इसके लिए परीक्षा निकाय से अनुरोध करने का विवेक होना चाहिए। परीक्षा निकाय परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार जिला मंडल राज्य स्तर पर पैनल बनाने के लिए स्क्राइब रीडर लैब सहायक की पहचान भी कर सकता है। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को परीक्षा से 2 दिन पहले स्क्राइब से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को यह जांचने का मौका मिले कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं। 8 यदि परीक्षा निकाय स्क्राइब रीडर लैब सहायक प्रदान करता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्क्राइब रीडर की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होनी चाहिए।
9. यदि उम्मीदवार को अपना स्क्राइब लाने की अनुमति है तो स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। 10. बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के स्क्राइब रीडर का चयन करने वाले स्वयं के स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। परिशिष्ट 11. आपात स्थिति में स्क्राइब रीडर लैब असिस्टेंट में किसी भी बदलाव को समायोजित करने में लचीलापन भी होना चाहिए। उम्मीदवारों को अलग अलग पेपर लिखने के लिए एक से अधिक स्क्राइब रीडर लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, विशेष रूप से भाषाओं के लिए। हालांकि प्रति विषय केवल एक स्क्राइब हो सकता है। 12. बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को जहां तक संभव हो परीक्षा देने के लिए मोड चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए, यानी ब्रेल में या कंप्यूटर में या बड़े प्रिंट में या यहां तक कि उत्तरों को रिकॉर्ड करके, क्योंकि परीक्षा निकाय आसानी से बड़े प्रिंट में प्रश्न पत्र को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। ई टेक्स्ट या ब्रेल और ब्रेल पाठ को अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में भी परिवर्तित कर सकते हैं। 13. यदि बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सिस्टम पर परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें एक दिन पहले कंप्यूटर सिस्टम की जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर सिस्टम में यदि कोई समस्या है तो उसे ठीक किया जा सके। परीक्षा देने के लिए स्वयं के कंप्यूटर बटा लैपटॉप के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि कंप्यूटराधारित परीक्षाओं के लिए सहायक उपकरण जैसे कीबोर्ड, अनुकूलित माउस आदि को सक्षम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 14. स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और फॉर्म भरने के समय आवश्यक विवरण दर्ज किए जाने चाहिए। इसके बाद परीक्षा निकाय को उम्मीदवार द्वारा चुने गए प्रारूप में प्रश्न पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और साथ ही परीक्षा देने के लिए उपयुक्त बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। 15. किसी भी स्थान पर सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में स्वीकार किया जाना चाहिए। 16. अतिरिक्त समय या अतिरिक्त समय जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है शब्द को प्रतिपूरक समय में बदल दिया जाना चाहिए और यह उन व्यक्तियों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम नहीं होना चाहिए जिन्हें स्क्राइब बटा रीडर बटा लैब सहायक के उपयोग की अनुमति है। स्क्राइब की सुविधा का लाभ नहीं उठाने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले सभी उम्मीदवारों को 3 घंटे की अवधि की परीक्षा के लिए न्यूनतम 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। परीक्षा की अवधि 1 घंटे से कम है तो अतिरिक्त समय की अवधि को आनुपातिक आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए। अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 के गुणक में होना चाहिए। 17. उम्मीदवारों को टॉकिंग कैलकुलेटर उन मामलों में जहां कैलकुलेटर को IBR देने की अनुमति है, टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्यामिति किट, ब्रेल मापने वाले टेप और संवर्धित संचार उपकरणों जैसे कम्युनिकेशन चार्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 18. परीक्षा के दिन भ्रम या व्याकुलता से बचने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले उचित बैठने की व्यवस्था अधिमानतः भूतल पर की जानी चाहिए। प्रश्न पत्र देने का समय सटीक रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए और पूरक पत्रों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। 19. जहां तक संभव हो परीक्षा निकाय को ब्रेल या ई टेक्स्ट में या ओपन बुक परीक्षा के लिए उपयुक्त स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटरों पर पठन सामग्री भी प्रदान करनी चाहिए। इसी तरह ऑनलाइन परीक्षा सुलभ प्रारूप में होनी चाहिए, अर्थात वेबसाइट, प्रश्न पत्र और अन्य सभी अध्ययन सामग्री इस संबंध में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुलभ होनी चाहिए। 20. दृश्य बाधित व्यक्तियों के लिए दृश्य इनपुट की आवश्यकता वाले प्रश्नों के बदले वैकल्पिक प्रश्न देने की मौजूदा नीति के अलावा श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए वर्णनात्मक प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रदान किए जाने चाहिए। 21. जहां तक संभव हो विकलांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा ग्राउंड फ्लोर में आयोजित की जानी चाहिए। परीक्षा केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होना चाहिए।
यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए। इसमें कहा गया है, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करते समय प्रत्येक मंत्रालय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी भर्ती एजेंसियों, शिक्षाविदों बटा परीक्षा निकायों आदि को इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से सलाह दी जा सकती है। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को दी जाए। उपर्युक्त दिशानिर्देश माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं। आपकी ईमानदारी से। डी.के. परनिदा, भारत सरकार के अवर सचिव, टेली संख्या 2.43699059 तक। सभी मंत्रालयों विभागों के सचिव, यूपीसी, शाहजहां रोड, नई दिल्ली। अध्यक्ष, एसएससी, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों को अनुपालन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सभी राष्ट्रीय संस्थान और आरसीआई। जानकारी के लिए कॉपी करें से सीसीपीडी, सरोजनी भवन, भगवान पास रोड, नई दिल्ली। परिशिष्ट, किसी परीक्षार्थी के लिखने में शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित करने के लिए है कि मैंने श्री सुश्री श्रीमती की जांच की है। आकाश गुप्ता, विकलांग उम्मीदवार का नाम, अंधेपन वाला व्यक्ति 95%, विकलांगता के प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत, पुत्र रंजन गुप्ता, धर्मा नगर 4वीं लाइन, ब्रह्मपुर, ओडिशा, गांव बटा जिला बटा राज्य का निवासी। और यह बताना कि उसके पास शारीरिक सीमा है जो उसकी विकलांगता के कारण उसकी लेखन क्षमताओं को बाधित करती है। दस्तखत देखिए। किसी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, चिकित्सा अधीक्षक। नाम और पदनाम। सील के साथ सरकारी अस्पताल बटा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम। नोट, विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, दृश्य हानि नेत्र रोग विशेषज्ञ, कॉर्नोटर विकलांगता आर्थोपेडिक विशेषज्ञ बटा। परिशिष्ट, स्वयं के स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र। आई आकाश गुप्ता, अंधेपन के साथ एक उम्मीदवार, नाम। OCS 2023 के लिए उपस्थित होने वाली विकलांगता का विवरण, विकलांगता का नाम। परीक्षा में ओडिशा के खुर्दा जिले, राज्य का नाम के भुवनेश्वर, केंद्र का नाम में रोल नंबर 12,34,56,789 होगा। मेरी योग्यता 10वीं है। मैं यह कहता हूँ। विकास गुप्ता, स्क्राइब का नाम, उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब रीडर लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा। मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता 10वीं कक्षा में है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद और उससे संबंधित दावों पर अपने अधिकार को खो दूंगा। विकलांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर।